वेलकम टू अवर चैनल ए बस मेंटर। सो आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल नंबर 16। तो ये हमारा लेक्चर थर्ड होने वाला है फंडामेंटल राइट के रिलेटेड। तो पिछले प्रीवियस जो लेक्चर था हमारा कौन सा था, आर्टिकल नंबर 15 था। तो आर्टिकल 16 क्या बोलता है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रोवाइड करता है हमें कौन, आर्टिकल नंबर 16। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड करता है कौन, आर्टिकल नंबर 16। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, किसी भी सिटीजन के साथ जो है वो भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है, ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस। तो इन किसी जो 6 ग्राउंड यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, इनके रिलेटेड किसी के साथ भी जो है वो भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी तरह का जो है वो भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जब वो पर्सन जो है एम्प्लॉयमेंट लेने जा रहा है तो उसको हम क्या क्या किया जाएगा, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। इसमें जो है 4 एक्सेप्शन जो है वो मेंशन की गई हैं। सबसे पहले क्या क्या बोला जाता है कि जो पार्लियामेंट है वो क्या कर सकती है, रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। किस किस ग्राउंड पे, रेजिडेंस ग्राउंड पे, ठीक है। रेजिडेंस ग्राउंड पे क्या पार्लियामेंट क्या कर सकती है जो है रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकती है। ये कौन सा क्लास कहता है, क्लास थर्ड जो है ये कहता है, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सेप्शन क्या आ गई, रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस, ठीक है। और कौन प्रोवाइड कर सकता है, पार्लियामेंट जो है वो प्रोवाइड कर सकती है। नेक्स्ट आता है, ठीक है, रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास, ठीक है। किसी भी जो स्टेट है वो किसी भी पर्सन जो बैकवर्ड क्लास का पर्सन है उसको क्या कर सकती है, रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। कब, अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है, और पोस्ट के लिए, किसी भी पोस्ट के लिए जो है स्टेट जो है वो क्या कर सकती है, रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकती है किसी भी बैकवर्ड क्लास के पर्सन के लिए, ठीक है। सबसे पहले क्या आ गई हमारी एक्सेप्शन, रेजिडेंस। दूसरा क्या आ गया, बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्वेशन। और नेक्स्ट हमारा जो क्लॉज आता है वो क्या आता है, रिजर्वेशन इन मैटर ऑफ प्रमोशन। तो जो रिजर्वेशन है, ठीक है, प्रमोशन में क्या मिल सकती है, रिजर्वेशन मिल सकती है। ये कौन सा क्लास कहता है, 4A क्लास कहता है, ठीक है। इन फेवर ऑफ किसके, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। और कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी, तो ये कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी का जो ये है इसको हम आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो ये जो रिजर्वेशन मैटर ऑफ प्रमोशन है ये कौन सी अमेंडमेंट के अंदर बोला गया था, 77th, ठीक है। 77th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर क्या बोला गया था, 77th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1995 के अंदर, ठीक है। तो इसकी आप ट्रिक याद रख सकते हो, 7 मतलब इसको 7 को हम क्या बोलते हैं, 7 ठीक है, 7 इसको हम पढ़ सकते हैं 7। तो हम किसी भी पर्सन को 7 का लेके चल सकते हैं, ठीक है। कोई बैकवर्ड क्लास का जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब है हम उसको कैसे 7 ले चल सकते हैं, जब उसको हम क्या करेंगे, प्रमोशन में रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो इस ट्रिक के साथ आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो 77th अमेंडमेंट एक्ट 1995। तो नेक्स्ट हमारा आता है 4B, क्लास 4B। अब क्लास 4B में क्या बोला जा रहा है कि जो अनफिल्ड वैकेंसी है, ठीक है, देखो सॉरी देखो अब क्या किया गया है, 50% जो है वो सीलिंग लिमिट है, ठीक है। रिजर्वेशन की सीलिंग लिमिट कितनी है, 50% से ज़्यादा जो है रिजर्वेशन प्रोवाइड नहीं की जा सकती, जबकि कुछ स्टेट्स हैं जो प्रोवाइड कर रहे हैं 50% से भी ज़्यादा, ठीक है। लेकिन जनरली क्या है, 50% जो है वो सीलिंग लिमिट है। अब मान लो 10% रिजर्वेशन किसके लिए है, मान लो ऐसा कि 10% रिजर्वेशन किसकी है, रिजर्व कैटेगरी, रिजर्व है, ठीक है, रिजर्व कैटेगरी के लिए। लेकिन जैसे कि अभी 2024 चल रहा है, 2024 में कुछ पोस्ट निकलती है, 100 पोस्ट निकलती है, ठीक है, मान लो 100 पोस्ट निकलती है, ठीक है, जिसमें 50 जो है वो जनरल कैटेगरी की होंगी, ठीक है। उसमें से जो 10 हैं वो किसकी होगी, रिजर्व कैटेगरी के लिए। अब मान लो ये 10 पोस्टें जो है इसमें से सिर्फ 5 ही फिल होती हैं और 5 रह जाती हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट ईयर जब पोस्टें निकलेंगी, ठीक है, मान लो नेक्स्ट ईयर भी कितनी निकली, 100 पोस्ट निकली, ठीक है। अब 50 इसमें से 50 क्या है, जनरल कैटेगरी की, और बाकी 50, ठीक है, उसमें से 10 किसकी, रिजर्व कैटेगरी के लिए, 10% रिजर्वेशन, ठीक है। लेकिन पिछले साल की भी तो 5 हैं अनफिल्ड है, उसको हम इस 100 पोस्ट में ऐड नहीं करेंगे। अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 50% जो सीलिंग लिमिट है वो क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। हम ये जो 5 जो पोस्ट रहेंगे इनकी, ठीक है, अलग से हम वैकेंसी जो है वो निकालेंगे और उसमें फिल करेंगे, ठीक है। तो ये बोलता है हमारा कौन सा, क्लास 4B, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ठीक है, आर्टिकल क्लास 4B क्या बोलता है, ठीक है। तो ये क्लास 4GB जो था, ठीक है, उसमें आपको ये चीज़ें जो है वो याद रखनी है, ठीक है। तो आपका सिर्फ जस्ट ओवरव्यू पता होना चाहिए, ठीक है। जब एग्जाम आएगा उसमें ये नहीं पूछा जाता, उसमें सीधा डायरेक्ट आपको आर्टिकल 16 पूछेंगे, ठीक है। मे भी क्लास पूछ लें, ठीक है, कि कौन सा क्लास ऐसे लिख दी जाए, पूरी स्टेटमेंट लिख दिया है, तो वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है, लेकिन आपको जस्ट ओवरव्यू पता होना चाहिए ऊपर से, तो इतना ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। PhD तो करनी नहीं है हमने, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आता है, ठीक है, और ये जो अब नेक्स्ट हमारा आती है 81st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2000, ठीक है। तो ये क्या करता है, रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है SC एंड ST इन द बैकलॉग ऑफ वैकेंसीज। तो ये मैंने बता दिया, ठीक है। जो क्लास 4B है ये किस अमेंडमेंट के अंडर डाला गया, 81st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2000, ठीक है।
अब नेक्स्ट हमारा आता है, ठीक है, कोई रिलीजियस और डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूट है, ठीक है, तो उसमें हम रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे कि जो कोई भी इंस्टीट्यूशन है, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूट है, तो पर्टिकुलर रिलीजन का पर्सन ही उसमें जो है अपनी जो है सर्विस जो है वो कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारे कौन सा आ गया, तीसरा क्लास आ गया, ठीक है, 3 एक्सेप्शन आ गई। और फोर्थ वाली हमारी कौन से किसके साथ रिलेट करती है, ईडब्ल्यूएस के साथ, इकोनॉमिक व्हीकल सेक्शन के साथ, ठीक है। इकोनॉमिक व्हीकल सेक्शन में हम कितनी परसेंट रिजर्वेशन देते हैं, 10% रिजर्वेशन देते हैं। और किनको, जो जो पर्सन क्या है पोर सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, पोर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, 10% रिजर्वेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं, सॉरी। तो नेक्स्ट हमारा आता है मंडल कमीशन। तो 1979 में क्या किया गया, मंडल कमीशन जो है मोरारजी देसाई गवर्नमेंट जो थी उसने अपॉइंट किया मंडल कमीशन को। तो बीपी मंडल जो थे वो उसके चेयरमैन थे, ठीक है। तो जो मंडल कमीशन है जो आर्टिकल 340 के अंडर जो है इसको अपॉइंट किया गया था, ठीक है, टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो जो मंडल कमीशन जो है वो सबमिट करता है रिपोर्ट 1980 में और आइडेंटिफाई करता है 3743 कास्ट एज ए सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ठीक है। तो मंडल कमीशन के अकॉर्डिंग क्या है, 27% जो है रिजर्वेशन रखी जाती है गवर्नमेंट जॉब के लिए, ठीक है, किसके लिए, ओबीसी के लिए, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। और जो टोटल रिजर्वेशन है उसका रिजर्व कोटा कितना रखा जाता है, 50% जो है कोटा रखा जाता है, ठीक है। अब मंडल कमीशन जो है, ठीक है, तो 10 साल बाद 1990 में जो वीपी सिंह गवर्नमेंट है, ठीक है, वो डिक्लेयर करती है कि कितनी 27% रिजर्वेशन फॉर ऑफ गवर्नमेंट जॉब फॉर द ओबीसी। तो 1991 में जो है नरसिम्हा राव गवर्नमेंट है वो 2 चेंजेस लाती है। सबसे पहली चेंजेस क्या लाती है, ठीक है, सबसे पहले यही 27% रिजर्वेशन, ठीक है, लेकिन प्रेफरेंस टू द पोरर सेक्शन, उसमें प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, ठीक है, पोरर सेक्शन को पहला प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। 27% रिजर्वेशन जो ओबीसी की है उसमें प्रेफरेंस जो है पोरर सेक्शन को प्रेफरेंस मिलेगी, ठीक है। मतलब इसमें इंक्लूड क्या कर रहे हैं, इसमें इकोनॉमिक क्राइटेरिया इंक्लूड कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक क्राइटेरिया जब इंक्लूड करेंगे तो सेकंड क्लास हमारा उसी के रिलेटेड है कि जो रिजर्वेशन है 10% जो है पोरर सेक्शन को हम रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, वेदर ही बिलोंग टू हायर कास्ट, ठीक है, विच ही बिलोंग्स टू हायर कास्ट, ठीक है, हु आर नॉट कवर्ड बाय एनी एग्जिस्टिंग स्कीम ऑफ रिजर्वेशन, जो कवर नहीं थे किसी भी स्कीम के अंदर, ठीक है। तो ये किनके लिए थी, सेक्शंस ऑफ हायर कास्ट के लिए, ठीक है, पोरर सेक्शन ऑफ हायर कास्ट हु आर नॉट कवर्ड बाय एनी एग्जिस्टिंग स्कीम। तो कितनी परसेंट रिजर्व, 10%। तो क्या अभी जो है, ठीक है, इकोनॉमी वीकर सेक्शन जो है वो जो रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाती है, तो ये आप देख सकते हो 1991 में जो ये जो मुद्दा था ये उठाया गया था, ठीक है। लेकिन हमारी कोर्ट क्या करती है, जो 10% रिजर्वेशन है इसको रिजेक्ट कर देती है और जो फर्स्ट क्लास था 27% रिजर्वेशन वाला उसको अपहेल्ड रखती है, ठीक है। तो कुछ सर्टेन कंडीशंस रखी जाती हैं, जैसे सबसे पहले कंडीशन आ गई जो एडवांस सेक्शन होगी, ठीक है, ओबीसी की जो एडवांस सेक्शन होगी, जो क्रीमी लेयर होगी, उसको क्या किया जाएगा, एक्सक्लूड किया जाएगा, ठीक है, इन द बेनिफिशियरी ऑफ रिजर्वेशन। फिर नेक्स्ट आता है नो रिजर्वेशन प्रमोशन। तो रिजर्वेशन जो है प्रमोशन में नहीं मिलेगी, ठीक है, यूजली कब तक मिलेगी, 5 साल तक, अप टू 1997 तक जो है वो रिजर्वेशन मिलेगी, ठीक है। और जो रिजर्व कोटा है वो कितना होना चाहिए, 50% होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन में उसको ब्रीच किया जा सकता है, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड रूल, तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया हुआ ऊपर, ठीक है, जो मैंने बताया था 10% रिजर्वेशन 5 जो है फुलफिल हुई है, ठीक है। अनफिल्ड वैकेंसी जो ये ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर दिए। और नेक्स्ट हमारा आता है परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी जो है वो बनाई जाएगी, ठीक है, और ये बनाई जाती है, ठीक है, जिसको हम आज क्या नाम से जाना जाता है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। तो ये इसका काम क्या था, टू एग्जामिन कंप्लेंट ऑफ ओवर इंक्लूजन एंड अंडर इंक्लूजन इन द लिस्ट ऑफ ओबीसी। नेक्स्ट हमारा आता है, ठीक है, अब विद रिगार्ड टू द अबव रूलिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो ऊपर रूलिंग दी गई थी, तो गवर्नमेंट ने फॉलोइंग एक्शन जो है वो लिए थे, ठीक है। सबसे पहला एक्शन क्या लिया, तो रामनंदन कमेटी को अपॉइंट किया गया, ठीक है, टू आइडेंटिफाई द क्रीमी लेयर। और ये जो कमेटी थी रामनंदन कमेटी, इसने सबमिट की रिपोर्ट 1993 में, जो कि एक्सेप्ट कर दी जाती है, ठीक है। और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास बनाया गया इन 1993 में, ठीक है। अब कौन सा आर्टिकल डील करता है इसे, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए आर्टिकल 338B, ठीक है, जो कंप्लेंट, ठीक है, एग्जामिन करती थी अंडर इंक्लूजन, ओवर इंक्लूजन और नॉन इंक्लूजन के लिए, ठीक है। तो अब जो लेटर 102nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018, अब ये क्या बोलती है, ये प्रोवाइड करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस किसको, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को। क्यों, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट रूलिंग थी उसमें क्या बोला गया था, एक परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी बनेगी। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब किसी लॉ के थ्रू, ठीक है, लेकिन हमने इसको क्या प्रोवाइड किया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड कर दिया। और जो आर्टिकल ऐड किया गया वो कौन सा आर्टिकल ऐड किया गया था, आर्टिकल 338B। तो ये किस अमेंडमेंट के अंदर आर्टिकल ऐड किया गया था, 102nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018 के अंदर, ठीक है। तो 77th अमेंडमेंट ये हमने ऑलरेडी
स्टडी कर लिया, ठीक है। रिजर्वेशन इन प्रमोशन जो है वो किस अमेंडमेंट से डील करता है, 77th अमेंडमेंट 1995, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आता है 85th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2001 जो प्रोवाइड करता है कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी। अब ये कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी वाला प्रोविजन क्या है, मान लो एक पर्सन है, ठीक है, दो पर्सन है, ए और एक्स, ठीक है। ए जो है वो जनरल कैटेगरी का है और जो एक्स है वो कौन सी कैटेगरी का, रिजर्व कैटेगरी का, और ये दोनों कौन किस पोस्ट में, ग्रेड बी की कोई पोस्ट पे है, ठीक है, ग्रेड बी पोस्ट पे है ये दोनों। अब इन दोनों को हमने क्या किया, प्रमोट किया, ठीक है, एक्स और ए, और किस ग्रेड के लिए, ग्रेड बी, ग्रेड ए के लिए, ठीक है। इन दोनों को हमने प्रमोट किया ग्रेड ए के लिए। इन दोनों पर्सन में जो ए था, जनरल कैटेगरी का जो पर्सन था वो सीनियर था, ठीक है, क्या था वो, सीनियर था। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी एक्स रिटेन सीनियरिटी ओवर ए, जो एक्स है वो रिटेन करेगा, ठीक है, सीनियरिटी अपनी किसके ऊपर, जनरल कैटेगरी के ऊपर। इवन इफ ए वाज सीनियर टू एक्स बिफोर प्रमोशन, चाहे जो ए था वो सीनियर था, ठीक है, प्रमोशन से पहले सीनियर था, फिर भी जो एक्स है वो अपनी सीनियरिटी जो है वो रिटेन करेगा ओवर ए, ठीक है। ये हमारा कहता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी, ठीक है, समझ आई। तो 81st अमेंडमेंट ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे 76th अमेंडमेंट जो क्या बोलती है, 76th अमेंडमेंट क्या बोलती है, 1994 प्लेस द तमिलनाडु रिजर्वेशन एक्ट ऑफ 1994 इन द 9th शेड्यूल। तो जो तमिलनाडु रिजर्वेशन एक्ट है 1994 उसको किसमें प्लेस किया गया है, 9th शेड्यूल में, ठीक है, टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू से प्रोटेक्ट करने के लिए जो तमिलनाडु रिजर्वेशन एक्ट 1994 है उसको 76th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1994 के थ्रू क्या किसमें ऐड किया गया, 9th शेड्यूल में, ठीक है, जो प्रोटेक्ट करता है जुडिशियल रिव्यू से इस एक्ट को, ठीक है। और ये जो जैसे कि मैंने बताया था कुछ जो है वो ब्रीच करती है 50% सीलिंग लिमिट को। तो जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है, तमिलनाडु जो स्टेट है वो इस सीलिंग लिमिट को क्या करती है, ब्रीच करती है, और कितने परसेंट रिजर्वेशन प्रोवाइड करते हैं, ऑलमोस्ट 69% जो रिजर्वेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं, और इसलिए इसको हमने किसमें ऐड किया गया है, ठीक है, 9th शेड्यूल में ऐड किया गया है थ्रू 76th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1994। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है रिजर्वेशन फॉर प्रमोशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो 103rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019, ठीक है, जो इकोनॉमी वीकर सेक्शन वाला जो क्राइटेरिया था इसको हमने कब ऐड किया था, 103rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 के थ्रू जो है इसको ऐड किया गया था, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर लेक्चर, आज के लिए बस इतना ही। तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर अवर चैनल।